साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को 6 दिन बाद सख्त सिक्योरिटी में सर्विसेज अस्पताल से कोट लखपत जेल पहुंचा दिया गया। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ को कई रोज सर्विसेज अस्पताल में रखा गया। सारी दुनिया जानती है कि यहाँ कार्डियक यूनिट ही नहीं, एक अस्पताल से दूसरे और दूसरे से तीसरे ये रहम की भीख नहीं चाहिए। मरियम नवाज ने कहा कि चुप रहकर सब कुछ सहा, किसी चीज़ पर सियासत नहीं की। अब अगर नवाज शरीफ की सेहत से खिलवाड़ किया गया या इसको सियासत की नज़र किया गया या नवाज शरीफ को खुदा न खास्ता कोई नुकसान पहुंचा तो इसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी। वज़ीर मुमलिकत हम्माद अजहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून वाले कहते थे उन्होंने अस्पतालों का जाल बिछाया है। आज कोई ऐसा अस्पताल नहीं जहां उनके लीडर का इलाज हो सके। कहा कि नून लीग के दौर में गर्दिशी कर्जों में भी दुगने से ज्यादा का इजाफा हुआ। ये जब हुकूमत छोड़कर गए तो सर्कुलर डेट 1000 अरब रुपए से तजावुज कर चुका था। हम्माद अजहर ने कहा कि तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत के पहले 6 माह में 1 अरब डॉलर से ज्यादा सरमायाकारी पाकिस्तान आई। तिजारती खसारे में 5% कमी आई है। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा एहसन इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि हमारी 5 बरस की मेहनत को मौजूदा हुकूमत ने बर्बाद कर दिया। इमरान खान ने तब्दीली के नारे लगाकर आवाम को धोखा दिया है। सीपैक मंसूबे सुस्त रवी का शिकार है। जो मंसूबे दिसंबर 2018 में मुकम्मल होने थे आज तक नहीं हुए। इस हुकूमत को तो तैयार मंसूबों का रिबन काटने की भी तौफीक नहीं हो रही। शहबाज शरीफ की अदम पेशी पर एहतसाब अदालत के जज बरहम रिमार्क्स दिए कि आशियाना केस में फर्द जुर्म आयद होना थी। शहबाज शरीफ मीटिंग अटेंड कर सकते हैं तो अदालत क्यों नहीं आ सकते? अगर शहबाज शरीफ की तबीयत खराब है तो एयर एम्बुलेंस का इंतजाम कर लेंगे। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ ठीक थे, लगता है बिस्तर में पड़े पड़े बीमार हो गए। आइंदा समात पर शहबाज शरीफ की पेशी पर कोई उज़्र काबिल कबूल नहीं। आइंदा समात पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। 16 फरवरी को हर सूरत शहबाज शरीफ को पेश करने का हुक्म। लाहौर की एहतसाब अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा अलीम खान को 15 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। दौरान समात नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाल दिए कि अब्दुल अलीम खान का 2002 में 1 करोड़ 90 लाख रुपए का प्राइस बॉन्ड निकला था। 10 करोड़ 90 लाख रुपए अलीम खान के वालिद को बाहर से आमदन आई, मगर भेजने वाला कोई नहीं। बॉन्ड को तस्लीम करते हैं लेकिन बाहर से आई आमदन तस्लीम नहीं करते। इनके असासे इनकी आमदन से मुताबिकत नहीं रखते। साबिक सूबाई वजीर अलीम खान का अदालत में बयान, कहा कि जो असासे जाहिर किए उनके अलावा 1 और रुपया 1 इंच ज़मीन भी उनके पास नहीं। नैब को तमाम तफसीलात फराहम कर चुके, अब जिस्मानी रिमांड की क्या ज़रूरत? कल भी जब बुलाया गया तो नए सवालात दिए गए। कहा गया कि ख़त पर चेयरमैन नैब नाराज़ हैं, इसी वजह से गिरफ्तार किया गया। अलीम खान ने कहा कि वो हल्फन कहते हैं उनके वकील की जानिब से नैब को भिजवाए गए ख़त का उन्हें कोई इल्म नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान ने अब्दुल अलीम खान की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहा है कि जैसे शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी गलत थी उसी तरह अब्दुल अलीम खान की गिरफ्तारी भी गलत है। नैब कवानीन पर एतराज़ है कि ये इख्तियार एक ही शख्स को दे दिया गया। अब्दुल अलीम खान की गिरफ्तारी कानून का गलत इस्तेमाल है। फवाद चौधरी की मंतक समझ से बाहर है। PTI वाले दूर की कौड़ी लाते हैं। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का एक बार फिर शहबाज शरीफ से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही से फौरी इस्तीफा देने का मुतालबा। कहा कि PSC के दफ्तर को इस्तेमाल किया जा रहा है। नैब केसेस में मुलविस दीगर मुल्जिमान को भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में शामिल करवाने का कहा जा रहा है। पाकिस्तान ने करतारपुर समझौते के ड्राफ्ट को हतमी शक्ल देने के लिए भारत को पेशकश कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान का वफ्द 13 मार्च को भारत और भारतीय वफ्द 28 मार्च को पाकिस्तान का जवाबी दौरा कर सकता है। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने सानेहा साहिवाल पर लवाहिकीन को जुडिशल इंक्वायरी करवाने की पेशकश कर दी। अदालत ने ऐनी शाहिदीन को तलब करके बयानात रिकॉर्ड करने का हुक्म दे दिया। हुकूमत को जुडिशल कमीशन की तश्कील से मुतालिक आगाह करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। जस्टिस सदाकत अली खान ने रिमार्क्स दिए कि यह हवा में लिखते हैं सब कुछ हो रहा है।
लेकिन कागज़ में कुछ नहीं होता। खलील के भाई जलील को जुडिशल इंक्वायरी करवाने की पेशकश पर मोहलत देने की इस्तदा मंजूर। सानेहा साहिवाल पर JIT की रिपोर्ट 7 दिन में मुकम्मल कर ली जाएगी। फायरिंग से मारे जाने वाले मोहम्मद खलील का भाई JIT में पेश। जलील का कहना था कि हुकूमत पंजाब की जानिब से गारंटी दिए जाने पर JIT में पेश हुए। हुकूमत कहती है JIT पर इत्मीनान नहीं हुआ तो जुडिशल कमीशन बना देंगे। कराची क्लिफ्टन में मां के हाथों समंदर में डबोकर बच्ची को कत्ल करने का मामला। मुलजिमा शकीला के मजीद 7 रिश्तेदारों के बयानात कलमबंद। पुलिस ने मुलजिमा शकीला के शौहर मोहम्मद रशीद शाह को भी बयान के लिए तलब कर लिया। जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात के लिए कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम की तश्कील। सरबराही DG नैब रावलपिंडी करेंगे। चेयरमैन नैब कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम की बराह रास्त निगरानी करेंगे। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। चेयरमैन नैब की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मेनो ऑन अमल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कामयाबियों पर पाक फौज को खिराज तहसीन। उस्मान बुज़दार ने कहा कि मुल्क में अमन का क्रेडिट पाक वतन के बहादुर सपूतों को जाता है। पाक अफवाज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निपटने की पूरी सलाहियत रखती है। अमन की बहाली से सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। बहरी मशकों अमन 2019 में 46 मुल्क हिस्सा लेंगे। तर्जुमान पाक बहरिया वाइस एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी का कहना है कि बहरी इस्तेहकाम हमारे कौमी तहफ़्फ़ुज़ में नुक्ता अव्वल की हैसियत का हामिल है। पाकिस्तान दहशतगर्दी फैलाने वाली कुव्वतों के खिलाफ मुस्तैद खड़ा रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों के डेरे। लाहौर समेत पंजाब के बाद शहरों में कहीं बारिश कहीं जालाबारी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। मरी, स्तोर, दीर, बगरोट और दीगर इलाकों में बर्फबारी। कराची में ठंडी हवाओं का राज। जुमेरात को सारा दिन सर्दी रही। स्वात की वादी मालम जब्बा में 4 रोज़ा स्कीइंग फेस्टिवल जारी। खिलाड़ी मुकाबलों में बड़ी तादाद में शिरकत कर रहे हैं। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.